नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और चुनावी मौसम है, दो राज्यों में जबरदस्त प्रचार चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को मतदान है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ वहाँ राजनीतिक गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तमाम नेता जल्दी से जल्दी चुनाव प्रचार को कवर करना चाहते हैं क्योंकि 12 को मतदान है, 11 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, कल आखिरी दिन होगा। तो इसलिए सभी पार्टीज अपनी पूरी ताकत वहाँ पे झोंक रही हैं। कौन सरकार बनाएगा? इनकम्बेंट बीजेपी की सरकार रिपीट होगी या कांग्रेस उसमें इंट्रूड कर पाएगी, पलट देगी बाजी? ये सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। और स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या लोगों के मन में चल रहा है हिमाचल प्रदेश के, क्या वो चाहते हैं सरकारों से, मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं खुश हैं, कांग्रेस को कितनी वापसी की उम्मीदें करनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो इस वक्त एक कह सकते हैं आप फ्रिंज के प्लेयर हो गए, उन्होंने शायद फोकस नहीं किया, वो गुजरात की तरफ ज़्यादा चले गए, तो उनकी वजह से क्या कुछ थोड़ा बहुत असर हो सकता है या इस बार के लिए उन्होंने वॉकओवर दे दिया है? इन तमाम सवालों को आज समझने की कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। तो एक रिपोर्ट देखिए जिसमें बहुत सारे पहलू आपके सामने रखे जाएंगे, फिर उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिमाचल में ठंड बढ़ने के साथ चुनावी माहौल गर्मा गया है। 12 नवंबर को मतदान से पहले हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहपुर और सुजानपुर की रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल के लोगों को स्थिर सरकार नहीं दे सकती। पीएम ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। हिमाचल में 1985 से हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। कांग्रेस और बीजेपी के पास ही सत्ता रहती है। इस बार पीएम हिमाचल की जनता से रिवाज बदलने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का फोकस विकास के मुद्दे पर है। उनका कहना है कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी तो हिमाचल विकास के मामले में सबसे आगे होगा। जिस तरह से राष्ट्र रक्षा में हिमाचल प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है, उसी तरह से विकास के मामले में भी उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है। यानी शिक्षा हो या स्वास्थ्य, डबल इंजन से डबल विकास हो रहा है। हिमाचल की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल में विकास मोदी सरकार से पहले का है। अब हिमाचल में इतने स्कूल्स, कॉलेजेस हो गए हैं, बड़े बड़े रोड हो गए हैं, अनेक जगह लाइट, बिजली आ गई है। क्या है सिर्फ 7 साल में मोदी के जमाने में आई है? ये 8 साल के जमाने में आई है? हिमाचल के चुनाव में नई बनाम पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा भी गर्म है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। ये स्कीम हम पहला लागू करेंगे, ये वायदा हमारे पार्टी का है, हमारे सरकार का है। और जब भी हमको मौका मिलेगा, पहला कार्यक्रम, पहला कदम यही उठाएगी। हिमाचल चुनाव में बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए जोर लगा रही है। सवाल ये है कि क्या इस बार हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज टूटेगा? क्या मोदी के भरोसे बीजेपी की नैया पार लग जाएगी? कांग्रेस की अंदरूनी कलह उस पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? चुनाव में आम आदमी पार्टी किसका नुकसान करेगी? क्या वो हिमाचल में भी पंजाब जैसा चमत्कार करेगी?
तो बहुत सारे सवाल हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं फटाफट आपका उनसे परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर और न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर एडिटर मेरे सहयोगी और भैया जी प्रतीक त्रिवेदी जी, जिन्होंने हाल ही में दौरा भी किया हिमाचल प्रदेश का। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें हम राजनीतिक दलों के पास थोड़ा बाद में जाएंगे। पहले हम अपने जो लोग घूम घाम के आए हैं, जिन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया है, उनसे एक क्विक कमेंट लेंगे। फिर मैं जाऊंगा कांग्रेस और बीजेपी के पास उस पर रिएक्ट करने के लिए। तो प्रतीक जी, पहले आपके पास आऊँगा, चूँकि आपने बहुत लंबा चौड़ा दौरा भी किया है। रिक्वेस्ट ये है कि पहला कमेंट जरा छोटा रखिएगा, क्विक कमेंट रखिए, जो फोकस ऑब्जर्वेशन है आपका। उसके बाद मैं उनसे रिएक्शन लेके फिर दोबारा आऊँगा, तो फिर चर्चा बढ़े आगे। बताइए प्रतीक जी, क्या माहौल है हिमाचल का? स्पष्ट सरकार बनेगी, जिसके भी सरकार बनेगी स्पष्ट सरकार बनेगी। ये बहुत सेफ स्टेटमेंट होता है। ये भी है हाँ, ये दूसरा मैं चला जाता हूँ, अंदर तक चला जाता हूँ। नहीं, बहुत डिटेल में बताइए। नजदीकी चुनाव होगा और मुद्दे 2% के करीब, अगर मान लें कि सरकारी कर्मचारी हैं तो वो भी हावी हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम का एक मुद्दा है, सेब के बागों का मुद्दा है, और चुनाव जो है इस बार युवा जिस तरफ मुड़ेगा, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं जो हावी हैं। अब इन मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर की जो अभी जनसभाएं हुई हैं वो कितना असर डालेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कितना बदल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन चुनाव टफ है। तो मतलब लोकल मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि लोकल मुद्दे बिल्कुल हावी हैं। सारे लोकल मुद्दे, जैसे सेब के बागान हो, पर्यटन हो, कोरोना के समय में रहा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम रही हो आरोपी जो वो कह रही है, बीजेपी कही है कि हमने वो दिया है, सैनिकों का दिया, हर तीसरा या चौथा घर जो है इसमें सैनिक जाता है परिवार में। तो ये मुद्दे हैं जो कि लोकल मुद्दे ही हावी रहेंगे। मैंने कहा कि वो मुद्दे जो मंदिर के हैं या वो निर्माण के, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा, ये बहुत कम मार्जिनल मैंने देखा कि शायद कहीं 2-4 जगह कहीं आए हो तो आए हो, बाकी सारे के सारे मुद्दे लोकल रहेंगे। लोकल मुद्दे ज्यादा हैं। खालिद, आपने तो सर्वे भी किया है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, क्या माहौल है हिमाचल का? देखिए, हमारे सर्वे के मुताबिक जो है हिमाचल में लड़ाई बहुत नज़दीकी है। कंटेस्ट जो है, जो बीच में हमें जो पहले 2 राउंड में लग रहा था कि शायद ट्रायंगुलर है और बीजेपी बहुत आसानी से निकाल लेगी, वो सिचुएशन अब यहाँ पे डिफरेंट हो गई है। अब जो सर्वे में निकल कर आ रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी लगभग इस लड़ाई से बाहर है, और ये कंटेस्ट बाइपोलर है। जो पहले जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिवाइड हो रहा था, वो अब डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमारे सर्वे में ये भी निकल के आता है कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ और मौजूदा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ ठीक ठाक है, और वो जो डिवीजन पहले 2 राउंड में दिख रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो कंटेस्ट बाइपोलर है, और बाइपोलर भी बहुत नज़दीकी हो गया है। अभी जैसे प्रतीक जी ने बताया, हमारे सर्वे में भी निकल के आता है कि ये लोकल मुद्दे ही वहाँ पे ज़्यादा हावी हैं, और लोकल मुद्दों में हमारे सर्वे के हिसाब से बेरोज़गारी का वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो 100 लोगों में से तकरीबन आधे लोग ये कहते हैं कि बेरोज़गारी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर आप मुख्तलिफ जो है रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, चाहे वो अखबारों की है या ICMI की रिपोर्ट है, उसमें ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश इंडियन काउंसिल जो है मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन CMI जो है मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश में जो है बेरोजगारी की दर सारे स्टेट्स में 4थे नंबर पर है, और तकरीबन 8.8 लाख लोग जो हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन्होंने रजिस्टर कराया है, जो बेरोजगार हैं। जबकि हकीकत में आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रजिस्टर नहीं कराते हैं। तो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और साहब आपका जो है वहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे समझें कि जो कंटेस्ट जो टाइट है उसकी 2 वजह हैं कि साहब बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी है, तो जो डबल इंजन की सरकार है और पीएम की अप्रूवल रेटिंग बहुत हाई है, तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो सीएम का इंजन है वो पीछे की तरफ खींचता है, और जो पीएम का इंजन है वो आगे की तरफ खींचता है। तो कांग्रेस के लिए ये है कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी का वोट
एंटी इनकम्बेंसी तो वोट ने मिल रहा है, लेकिन वीरभद्र सिंह साहब की कमी होने की वजह से वो क्लियरली उस तरह से उनको रिप्लेस करने की कुव्वत में अभी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत नजदीकी मुकाबला है। अब डिपेंड इस पे करेगा कि लास्ट मोमेंट पे जो भी नजदीकी campaigning मुकाबला है।